चमकते हुए आप गिन्नी डालुओं के पोते गिनलिन बन जाते हैं। आपको परिवार की गोल्डन क्रोकोडाइल किंग आत्मा को जगाना चाहिए था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आप एक ड्रैगन प्रकार की आत्मा गोल्डन ड्रैगन मगरमच्छ को जगाते हैं। हालांकि गोल्डन क्रोकोडाइल किंग स्पिरिट में बड़ी खामियां हैं। आत्मा के पास दूर से अन्य आत्माओं की शक्ति और काया है, लेकिन जैसे जैसे आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है आपका शरीर धातुमय होता जाता है। अपनी आत्मा द्वारा भस्म होने से बचने के लिए और एक स्वर्ण प्रतिमा के रूप में समाप्त होकर आप बर्फ और अग्नि बर्फ का उपयोग करके गोल्डन ड्रैगन आत्मा का पोषण करते हैं। लगातार ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित करना। आत्मा को गोल्डन ड्रैगन में विकसित करने के लिए आप टैंक रेत 8 स्पाइडर हेयर भी छीन लेते हैं और उन्हें ड्रैगन गॉड्स 8 विंग्स में बदल देते हैं। अंततः आप लोगों और जानवरों दोनों पर ड्रैगन क्षेत्र के शासक बन जाते हैं। इस समय स्पिरिट हॉल की हड्डियां और पीछे के पहाड़ महल की पूजा करते हैं। आप पैतृक मंदिर में घुटने टेकते हैं। आपके बगल में मोमबत्ती गिन्नी डेलुओं की उम्र लेकिन प्रभावशाली चेहरे को दर्शाती है। कल आपकी आत्मा जागृति का दिन है, लेकिन दादाजी तुम्हें देर रात को बुलाते हैं, जाहिर है किसी अन्य उद्देश्य से। रुको, क्या आप जानते हैं गोल्डन फैमिली के इतने कम वंशज क्यों हैं? आप हैरान दिखते हैं और अपना सिर थोड़ा हिलाते हैं। गिन्नी लो मेज पर अपनी उंगली थपथपाती है। एक गुप्त कक्ष चुपचाप प्रकट होता है। हमारी सैकड़ों स्वर्ण प्रतिमाओं के अंदर कसकर पैक किया हुआ एक आश्चर्यजनक दृश्य। हमारी स्वर्णिम परिवार भावना हमें लगभग मानव शरीर प्रदान करती है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जिस क्षण से हमारी आत्माएं जागृत होती हैं, गोल्डन परिवार के सदस्य गोल्डन आर्मर जेल नामक अभिशाप को झेलना शुरू कर देते हैं। शारीरिक धातुकरण हमारे परिवार के मजबूत शरीर का रहस्य है, लेकिन हमारी साधना जितनी मजबूत होगी हम उतने ही अधिक धात्विक होते जाएंगे, जब तक कि हम अंतः स्वर्ण प्रतिमाओं में नहीं बदल जाते। हमेशा के लिए जेल में आपका शिष्य सिकुड़ जाएगा। तुम्हें ऐसी शक्ति से यह आशा न थी कि वह ऐसा रहस्य छिपा देगी। अद्भुत। रुकिए, यदि आप सामान्य जीवन चुनते हैं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप समृद्ध और अच्छी तरह से जिए, लेकिन यदि आप खेती करते हैं तो आप परिवार के बाकी सदस्यों की तरह ही समाप्त हो जाएंगे। दादाजी, हम शापित क्यों हैं? आपको चमकते हुए 7 खजाने याद हैं? ग्लासनिंग परिवार और 9 सितारा 20 जीव परिवार। ये दोनों कुल या तो आध्यात्मिक दोषों से पीड़ित हैं या अभिशाप उन्हें अपने वंश को फैलाने से रोकते हैं। हमारे स्वर्ण परिवार के पूर्वज ने एक बार गिरे हुए धातु प्रकार के ड्रैगन को निगल लिया था, जिसने हमारी आत्माओं को वास्तव में शक्तिशाली बना दिया था। लेकिन उसके कारण गोल्डन फैमिली के वंशज ड्रैगन के अभिशाप को झेलते हैं। खेती मूलतः हमारे लिए धीमी मृत्यु है। दादाजी, तो आप ठीक हैं। मेरी खेती की गति मेरी धातुकरण दर से अधिक है। हजारों वर्षों में बहुत कम लोग मेरे जैसे हुए हैं और हाल ही में मैं अब मुश्किल से ही लड़ पाता हूं। बस इस प्रक्रिया में देरी करने के लिए जिनलिन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। दादाजी, भाग्य पर विश्वास मत करो। यदि स्वर्णिम परिवार की यही नियति है तो मैं भाग्य की उस कैद को तोड़ दूंगा। हाँ हाँ, वही कहा गया, जिनलिन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तुम सचमुच मेरे पोते हो। अगले दिन जागरण कक्ष में उपासक कम ही दिखे। सभी यहां एकत्रित होते हैं, कुछ ऊंचे चबूतरे पर खड़े होते हैं, कुछ पत्थर के खंभों पर अपनी आंखें टेकते हैं। सभी का ध्यान हॉल के केंद्र में मौजूद युवा शख्सियत पर है। दूसरे भाई, तुमने सचमुच जाने दिया। आप एकमात्र पोते हैं जो इस रास्ते पर चलते हैं। लिंगारिस्ट को क्यों नहीं जाने देते ताकि वह और अधिक बच्चे पैदा कर सके और स्वर्णिम परिवार को समृद्ध बनाए? मैं भी नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा, जिनलिन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब किस्मत आती है तो वह ड्रैगन बन जाता है। वह ड्रैगन बनने का सपना देखता है। मैं उसके दादाजी के रूप में उसे कैसे रोक सकता था? चलो शुरू करें। कियान देवल्यू सहित कई उपासकों की आंखों में आश्चर्य की झलकियां हैं। जागृत गुरु सुस्त पड़ने का साहस नहीं करता। शीघ्र ही अपना जागरण व्यू स्थापित कर लेते हैं। 6 काले जागृति पत्थर हवा में उठते हैं। कमरे में आत्मिक शक्ति तरंगित हो उठती है। आप गहरी सांस लें, सरणी में कदम रखें। आश्चर्य है कि क्या आपकी आत्मा की सहज आत्मशक्ति स्तर 9 या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। बेबी शांत नहीं दिखती, लेकिन वह अंदर से चिंतित है। यदि आप अतिरिक्त प्रतिभा दिखाते हैं तो यह उसके लिए बुरा है। और स्पिरिट हॉल्स नियम के अनुसार स्तर 9 से ऊपर की सहज आत्मिक शक्ति को जागृत करना आसान नहीं है। भले ही वह स्तर 9 की आत्मशक्ति जागृत कर ले, फिर भी मैं, जीन, उसे हरा सकता हूं। जीन उस पल गर्व से अपनी छाती सीधी कर लेती है। तुम अपनी आंखें बंद कर लो उस रहस्यमय भावना को अपनाते हुए। हॉल में गगनभेदी दहाड़ गूंज उठती है। उपशीर्षक की सुनहरी रोशनी में सुनहरे मगरमच्छ राजा का एक प्रेत ऊपर उठता है। शानदार तराजू, अद्भुत शक्ति, दाया तब और असामान्य परिवर्तन होता है। अचानक तुम कराह उठते हो और एक पैर से घुटने टेक दें। आपकी त्वचा पर सुनहरी रेखाएं दिखाई देती हैं, लेकिन अगले ही पल तुम जल्दी से ऊपर देखो। तुम्हारी आंखों में सुनहरी लपटें चमकती हैं। जागृति व्यू फूट पड़ता है।
कमरे में एक विशाल प्राचीन दबाव व्याप्त है। श्रद्धालु हैरान हैं। यहां तक कि कियान डी ओलियो भी, जो आराम कर रहे थे, अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। तुम्हारे पीछे सुनहरा मगरमच्छ राजा प्रेत वास्तव में एक अचानक ड्रैगन छाया से लिपटा हुआ है। एक लाल सोने का दिव्य ड्रैगन। तराजू और पंजे उड़ रहे हैं। ड्रैगन की आंखें चमक रही हैं। बेजोर दबाव विकीर्ण करना। हर किसी की हैरान निगाहों के नीचे मगरमच्छ राजा और ड्रैगन छाया विलीन होने लगते हैं। क्रॉक स्केल ड्रैगन स्केल में बदल जाते हैं। अंग ड्रैगन के पंजे में बदल जाते हैं। ड्रैगन मेन पीठ पर उगता है। एक कठोर आकृति चुस्त और चिकनी हो जाती है। एक बिल्कुल नई दहाड़ से आसमान हिल जाता है। अब मगरमच्छ की फुफकार नहीं, लेकिन एक सच्चा ड्रैगन दहाड़ता है। अब आत्मबल को परखने का समय आ गया है। हर कोई तुरंत खड़ा हो जाता है। चारों तरफ जयकारे गूंज रहे हैं। यह वास्तव में अष्ट आत्मशक्ति से परिपूर्ण है। बीडों का आकार हैरान कर देने वाला है। उसका चेहरा तुरंत खटा हो जाता है। स्पिरिट हॉल को नियंत्रित करना चाहते हैं। अभी बहुत अधिक सख्त हो गया है। रुकना। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी आत्मा बदली बदली सी लगती है। यह सामान्य सुनहरे मगरमच्छ राजा की भावना की तरह नहीं है। गोल्डन ड्रैगन मगरमच्छ बेहतर फिट बैठता है। जिन्ही डेलोचेक्सु के बाद वह यह जानकर हैरान है। आपकी आत्मा की शक्ति और सुरक्षा सुनहरे मगरमच्छ राजा से कहीं अधिक मजबूत हैं। लिंगर आत्मा वास्तव में उत्परिवर्तित है, और यह एक सकारात्मक बदलाव है। दूसरे भाई, आपका परिवार सचमुच भाग्यशाली है। सकारात्मक आत्मा उत्परिवर्तन को खोजना लगभग असंभव है। हो सकता है कि बदलाव अभी खत्म नहीं हुए हों। आमतौर पर एक बार जब आप एक आत्मा को जगा लेते हैं, आपका शरीर धीरे धीरे धात्विक हो जाता है। आपको मजबूत सुरक्षा दे रहा हूं, लेकिन रुकना ठीक लगता है। समय दिन आप सब नोटिस करते हैं। वे रहस्यमय कारक जो परिवार के सदस्यों को धातु बनाने का कारण बनते हैं, लगता है लीन हो गया है। अवशोषित करने के बाद आपके अंदर की ड्रैगन ऊर्जा और भी मजबूत महसूस होती है। क्या लिंगर का वास्तव में ड्रैगन स्पिरिट चाइल्ड बनना तय है? गोल्डन ड्रैगन मगरमच्छ, यदि आप पूरी तरह से बदल जाते हैं तो आप मूल रूप से एक सुनहरे ड्रैगन हैं। कियान ड्यूलियस की आंखें सदमे से चमक उठीं। उसे अपना ही अनुमान अविश्वसनीय लगा और बुरी तरह हिल गया। गोल्डन ड्रैगन ड्रैगन कबीले का विशालकाय है। यदि वास्तव में ऐसा है तो सुनहरा परिवार सचमुच फिर से खड़ा हो जाएगा। इस समय अचानक तेज दर्द आपको सिकोड़ने पर मजबूर कर देता है। आपके कंधे अनियंत्रित रूप से कांपते हैं। आपका शरीर दर्द से ऐंठता है। तुम अपने होंठ कसकर काटो। आपका जबड़ा भिंचा हुआ और कठोर हो गया है। हर सांस के साथ आप असहनीय आघात सह रहे हैं। हर कोई परेशान दिख रहा है। जिन परिवार में कभी कोई आपके जैसा नहीं रहा, उनकी आत्मा को जगाने के तुरंत बाद इतना दर्द, बहुत बुरा। यदि आप जिन परिवार के सदस्य नहीं होते, शायद पूरी पूजा को एक और बुजुर्ग मिल जाए। बेबी डंग को स्वर्ण कुल आत्मा दोषों के बारे में पता है। अब आपका दर्द देखकर वह सिर्फ यह सोचता है कि यह आत्मा का प्रतिघात है। बेबी डंग का क्या मतलब है? बेबी डंग एक क्षण के लिए रुका। वह चुप रही, फिर जाने के लिए मुड़ी। मृत्यु के अनुसार भूख से व्याकुल क्रोध में फूट पड़ा। उसके नीचे 9 आत्मा वलय चमकते हैं। वह बेबी डंग पर एक जोरदार मुक्का मारता है। इतने करीब से बेबी डंग के पेट में चोट लग जाती है। वह हवा में पीछे की ओर उड़ती है। उसके मुंह के कोने से खून बहता है। इस मंजर को देखकर हर कोई हैरान है। पहले भले ही पूजा हॉल ने बेबी डंग के आदेशों को नजरअंदाज कर दिया हो, फिर भी वे कुछ सम्मान दिखाते थे। लेकिन अब भूख डेलुआ ने सीधे उस पर हमला कर दिया। इस दृश्य ने मूल रूप से पोप के मुखौटे को फाड़ दिया। स्पिरिट हॉल से शर्म का आवरण पूरी तरह से हटा दिया गया। बेबी डंग चेहरा पीला करके खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें सदमे और गुस्से से भरी हैं। हैरान पूजा बुजुर्ग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? यदि कुछ घटित होता है तो आंख क्यों टिकेगी? मैं तुम्हारे जैसे राक्षस को काट डालूंगा तो आप स्पिरिट हॉल में और अधिक परेशानी नहीं लाएंगे। बेबी डंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी नजर कियान दाउलू और अन्य लोगों पर पड़ी। ये सभी बुजुर्ग गोल्डन क्रोकोडाइल दल्लुआ के पक्ष में हैं। वह यहां नहीं रहेगी। हम केवल उसे अपमानित कर रहे हैं। आराधनालय के जिद्दी बूढ़े गीजर, बस आप इंतजार करें। बेबी डंग ने एक कठोर चेतावनी दी, फिर ठंडा चेहरा दिखाता है और शर्मिंदगी के साथ पूजा कक्ष से बाहर चला जाता है। गोल्डन क्रोकोडाइल दल्लुआ आपको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। उसके बूढ़े चेहरे पर आंसू बहने लगे। रुको, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा को जगाने से रोक देता। एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना भी ठीक है। शांतिपूर्ण जीवन बेहतर होता। ऐसा लगता है कि लिंजर स्पिरिट बैकलैश से पीड़ित नहीं है। यह कुछ और है। भव्य पूजन। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है जीवन शक्ति के रूप में लंबे समय तक रहना बहुत मजबूत है। कियान दाउलू ने ऐसा कहा। गोल्डन क्रोकोडाइल दल्लुआ समझ गया। बाकी लोग दंग रह गए। क्या यह कोई दोष है या कोई दुर्लभ प्रतिभा? बाद में एक कमजोर पूजा कक्ष के पीछे आपके शरीर में परिवर्तन महसूस हो रहा है। आप मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। रिले माहांग जोन्स की समस्या उनकी उत्परिवर्तित भावना से आई। बहुत अधिक अशुद्धियां जिससे उसकी दुष्ट अग्नि उत्पन्न हुई। लेकिन आपके लिए यह ड्रैगन ब्लड लाइन है।
बहुत ज्यादा ड्रैगन यंग। रुको, क्या तुम अब बेहतर महसूस करते हो? भूख दलुआ आपके शरीर की सावधानी पूर्वक जांच करती है और उस प्रतिक्रिया को पाता है जो वहां होनी चाहिए थी। चमत्कारिक ढंग से यह चला गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा के परिवर्तित होने के बाद स्वर्ण कुल की भावना में दोष भी गायब हो गया। जब से तुमने अपना जज्बा जगाया है, कियान दाउलू ने आपको स्पिरिट हॉल के पवित्र पुत्र के रूप में पहचाना। मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए 12 सुंदर नौकरानियां चुनी। कुछ स्पिरिट हॉल अकादमी से हैं, कुछ को स्पिरिट हॉल के भीतर से चुना जाता है। वे सभी ऐसे लोग हैं जिन पर हमें भरोसा है। गोल्डन क्रोकोडाइल दाउलुआ ने अपना हाथ माफ कर दिया। 12 लड़कियां प्रत्येक अद्वितीय शक्ल वाली फूलों की तरह सुंदर लग रही थीं। वे आपको आदरपूर्वक सलाम करते हैं। नमस्कार महामहिम पवित्र पुत्र। दादाजी, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? आपके पवित्र पुत्र निवासियों को योग्य लोगों की आवश्यकता है। आप केवल स्वीकार नहीं कर सकते। दादाजी, पहले हमारे स्वर्ण कबीले के सदस्यों में रहस्यमय कारक। इससे हमारी आत्माएं धात्विक हो जाती हैं। वास्तव में इसे ड्रैगन ओरा कहा जाना चाहिए और मैं प्रशिक्षण के लिए इस ड्रैगन ओरा को आत्मसात कर सकता हूं। मेरी भावना को मजबूत बनाने के लिए। तुम्हें संदेह है? शायद जिन परिवार का पूर्वज एक देव राजा का 8 मांस और खून, जिससे आपकी आत्मा का विकास हुआ और इन दोषों का कारण बनते हैं। उस समय देव क्षेत्र और ड्रैगन के बीच युद्ध में कई ड्रैगन राजा गिर गए। युवा कुएं में बर्फ और आग है जहां उनमें से 2 दबे हुए हैं। तो यह ऐसा ही है। ड्रैगन ओराह को मनुष्यों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह जिन परिवार के शरीरों को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए अगर मैं ड्रैगन ओरा को आत्मसात करता रहूं तो मेरी आत्मा को विकसित होने की अधिक गुंजाइश है। गोल्डन क्रोकोडाइल दाउलुआ की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इसका मतलब यह हुआ हम मगरमच्छ को गोल्डन ड्रैगन मगरमच्छ से गिरा सकते हैं और पौराणिक गोल्डन ड्रैगन में बदल जाएं? मेरे लिए जो एक समय स्वर्ण कबीले की कमजोरी थी, वास्तव में यह वह नहीं है जो मुझे मजबूत बनने में मदद करता है। मेरे स्वर्ण कुल को अब आशा है। गोल्डन क्रोकोडाइल दाउलुआ की आंखों में एक चतुर दृष्टि चमक उठी। यदि गोल्डन ड्रैगन प्रकट होता है तो वह होगा देवदूत आत्मा जितनी मजबूत आत्मा। जब वह समय आता है तो 2 बाघ एक पहाड़ साझा नहीं कर सकते। उसे आगे की योजना बनाना शुरू करना होगा। दादाजी, एक और बात है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैं 1000 साल पुराने जानवर का शिकार करने की योजना बना रहा हूं। मेरी पहली आत्मा की अंगूठी के रूप में गोल्डन क्रोकोडाइल दाउलुआ ने ऊपर देखा, आपको घूरकर देखा, बहुत देर तक सोचा और सहमत हो गया। अगले महीने गोल्डन क्रोकोडाइल दाउलुआ ने आपको विशेष प्रशिक्षण दिया। आपका शरीर सचमुच पागल है। आपने अभी तक आत्मा की अंगूठी को भी अवशोषित नहीं किया है और आप पहले से ही लगभग आत्मा के बुजुर्ग स्तर पर हैं। लेकिन आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के लिए आपको केवल शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति भी बहुत मायने रखती है। मानसिक शक्ति मरते हुए आत्मिक जानवरों के आक्रोश का विरोध कर सकती है। सोल रिंग को अवशोषित करते समय आपको सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दृढ़ इच्छा शक्ति फर्क लाती है। एक ही शरीर के साथ भी किसी व्यक्ति की आत्मा की सीमा उसके दिमाग पर निर्भर करती है। बड़े मतभेद हो सकते हैं। भारयुक्त दौड़ना, कीचड़ में रेंगना, बर्फ से स्नान करना, नींद की कमी, यातना। आप 1 महीने के नारकीय प्रशिक्षण से गुजरे। भूख दाउलुआ को गर्व भी था और चिंता भी। आपकी उम्र के बच्चे आमतौर पर सिर्फ खेलना चाहते हैं, लेकिन आपने इसका कठिन प्रशिक्षण लिया। भविष्य बहुत उज्जवल है। दादाजी, मुझे लगता है कि मैं अब लगभग तैयार हूं। गोल्डन क्रोकोडाइल दाउलुआ ने अपना बड़ा हाथ आपके कंधे पर रखा। आपकी हालत को भांपकर उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। किसी भी अधिक प्रशिक्षण से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। अपने वर्तमान शरीर और इच्छा शक्ति के साथ 1000 साल की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आइए इसे स्पष्ट कर दें। आप आत्मा शिकार वन में केवल 1000 साल पुराने आत्मा वाले जानवरों को ही चुन सकते हैं। उन सभी आत्मिक जानवरों को हमारे स्पिरिट हॉल द्वारा पकड़ लिया गया और बड़ा किया गया। वे जंगली लोगों की तुलना में कम भयंकर होते हैं। अब आपके लिए अधिक सुरक्षित है। फिर गोल्डन क्रोकोडाइल दाउलुआ ने एक पुस्तिका निकाली। यह सब आत्मा की खोज करने वाले जंगल के बारे में है। 500 वर्ष से अधिक पुराने आत्मिक जानवरों के बारे में जानकारी। एक बार आपने कोई एक चुन लिया तो हम निकल पड़ेंगे। आपने पूरी दोपहर तलाश में बिताई। आखिरकार आपने अपनी पसंद बना ली। फायरिंग गोल्ड अर्थ ड्रैगन, छिपकली परिवार का एक सहस्राब्दी ड्रैगन प्रकार का आत्मा जानवर। यदि भविष्य में आपकी मार्शल आत्मा विकसित होती रहेगी तो आपकी मार्शल आत्मा में मगरमच्छ के लक्षण कमजोर हो जाएंगे और ड्रैगन के लक्षण तब तक मजबूत होते जाएंगे जब तक आप पूरी तरह से ड्रैगन में नहीं बदल जाते। तो कुछ ड्रैगन वंशावली वाले आत्मिक जानवर सर्वोत्तम विकल्प हैं। एक दिन बाद गोल्डन क्रोकोडाइल दाउलुआ आपको शिकार के मैदान में ले गया। आपने तुरंत ही जंगल में अपना लक्ष्य देख लिया। वह आत्मा जानवर 3 मीटर लंबा था। हालांकि इसे फायरी गोल्ड अर्थ ड्रैगन कहा जाता है, यह वास्तव में एक विशाल सुनहरी छिपकली जैसा दिखता है। इसका शरीर गहरे सुनहरे हड्डी की प्लेटों से ढका हुआ है। इसके अगले पंजे बगल के ड्रैगन पंजों में विकसित हो गए। ऐसा लगता है कि यह आसानी से एक आत्मा स्वामी की रक्षा को छिन्न भिन्न कर सकता है।
गोल्डन क्रोकोडाइल दाओलुआ ने अपना दबाव बढ़ाया, छोटा ब्लेड उसका दिल पाया और उस पर वार किया। लिंगर, आपको आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने से पहले अपनी सांस को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तैयार हो जाओ, लापरवाही मत करो। अगर अवशोषण के दौरान कुछ गलत हो जाए तो घबराएं नहीं, मेरे साथ यहां तुम नहीं मरोगे। आपने सिर हिलाया और क्रॉस लेग करके बैठ गए, अपनी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ में समायोजित किया और आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ज्वलंत सोने पृथ्वी ड्रैगन भय आभा आपके मन में टकरा गई। यह आपके शरीर पर भारी आत्मिक शक्ति का प्रभाव है। तुम्हारा चेहरा सुर्ख लाल हो गया। जल्द ही आपकी सांसें शांत हो गईं। स्वर्ण मगरमच्छ दलुआ यह देखकर बहुत खुश हुआ, उसने पहली आत्मा की अंगूठी को अवशोषित कर लिया। और यह एक सहस्राब्दी ग्रेड है। पूरी दुनिया में केवल लिंजर ही ऐसा कर सकता है। यहां तक कि कियान परिवार चिड़ियाघर भी नहीं कर सकते। उसी समय उसकी नजर अंतरिक्ष में घुसी और एक युवा महिला पर पड़ी। फिर वह एक झटके में गायब हो गया। वह तुरंत गायब हो गया। बच्चा वास्तव में योजना बनाना नहीं जानता, फिर भी यह संभव है। लिंगर्स को कुछ अतिरिक्त विकल्प देने होंगे। आत्मा शिकार जंगल के अंदर रहो। उलिना ने अभी अभी अपनी तीसरी आत्मा अंगूठी को अवशोषित करना समाप्त किया है। उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी, लेकिन संतुष्टि झलक रही थी। वह अपने शिक्षक से मिलने और स्पिरिट हॉल में वापस जाने वाली थी। अचानक उसे पास में एक शक्तिशाली लेकिन अजीब तरह से परिचित आत्मा शक्ति का एहसास हुआ। उलिना ने अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया, एक शाखा पर हल्के से छलांग लगाई और अपनी खूबसूरत आंखों से स्रोत को देखा। उसने केवल एक नजर डाली और पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसके होंठ थोड़े खुले, उसका चेहरा एकदम सदमे से भर गया। एक गंदी जगह के केंद्र में आप क्रॉसलेग्ड बैठे हैं। आपकी त्वचा पर हल्के ड्रैगन स्केल पैटर्न चमक रहे हैं, जो गहरे सुनहरे रंग की चमक से चमक रहे हैं। वे एक ठोस अटूट वाइब देते हैं। वे ड्रैगन स्केल हैं। लेकिन जो चीज वास्तव में चौंकाती है, पुलिना, वह आपके सिर के ठीक ऊपर है। वह आत्मा की अंगूठी जो धीरे धीरे आपके शरीर में विलीन हो रही है। यह एक सामान्य पीली शिकारी वर्षीय आत्मा अंगूठी नहीं है, बल्कि एक गहरी तीव्र बैंगनी आत्मा अंगूठी है जो जंगली शक्ति से फूट रही है। मेरे शिक्षक ने कहा कि एक परिवर्तित आत्मा अच्छी चीज है। यह आपको सुनहरे कबीले की सभी पिछली प्रतिभाओं से भी बेहतर बना सकता है। आप बाकियों से कटे हुए हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो यह सच है। 1 घंटे बाद आप जागते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर अजय शक्ति उमड़ रही है और आप मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और एक प्रेत सुनहरा ड्रैगन मगरमच्छ आपके पीछे टिमटिमाता है। ड्रैगन स्केल जो पहले आपके केवल कुछ हिस्सों को ढकता था, अब और भी सख्त हो गया है और आपके शरीर के अधिक हिस्से को ढकता है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आपके सिर पर होता है। एक छोटा लेकिन अच्छे आकार का ड्रैगन हॉर्न की प्राचीन दिखने वाली जोड़ी धीरे धीरे आपके माथे के दोनों ओर के बालों के माध्यम से बाहर निकलती है। वे ठोस सींग नहीं हैं, बल्कि आकार में संघनित शुद्ध ड्रैगन ऊर्जा हैं। बारीक रहस्यमयी सर्पिल रेखाएं उनके आर पार घूमती हैं। सिरे नुकीले हैं, उनके चारों ओर ठंडी चमक घूम रही है। ये ड्रैगन हॉर्न आपको आपकी आत्मा के विकास के बाद मिली आभा से भी अधिक अलौकिक आभा प्रदान करते हैं। एक महिमा सीधे आपके वंश से। आप इंसान दिख सकते हैं, लेकिन अब आप एक युवा ह्यूमनॉइड ड्रैगन की तरह हैं। यह एक जबरदस्त, लगभग डरावनी उपस्थिति है। इसके अलावा आपका खून भी थोड़ा सुनहरा हो गया है। आपके अंग और हड्डियां पहले से कहीं अधिक मजबूत और सघन हैं। आप जमीन से खड़े हो जाते हैं और आपके कपड़े तुरंत बिखर जाते हैं। आपकी मांसपेशियां सुनहरी रोशनी से चमकती हैं। अचानक एक तेज स्क्रीन आपका ध्यान खींचती है। क्या आप ऊपर देखते हैं? और पास में खड़ी हुलिना की सुंदर आकृति को देखें। आपको यहां हुलिना से टकराने की उम्मीद नहीं थी। संभवतः यह सब बेबी डॉन द्वारा व्यवस्थित किया गया है। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? जल्दी करो और अपने कपड़े पहनो। हुलिना चमकदार लाल रंग में शर्माती है। आपकी आंखें दूसरी ओर देख ही नहीं सकती। तुम्हारा नंगा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। मांसपेशियां अच्छी तरह से परिभाषित हैं और वह जोड़ी आपके सिर पर है। ड्रैगन के सींग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। आप बिल्कुल एक ड्रैगन युवा की तरह दिखते हैं। आपके बारे में एक अनोखी, आकर्षक आभा है। मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए? यदि आप घूरते रहेंगे और आपको स्पिरिट हॉल की पवित्र युवती माना जाएगा। क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा? पुलिना जल्दी से दूर हो जाती है। बिल्कुल भी देखने की हिम्मत नहीं हो रही। उसका पूरा चेहरा लाल गर्म है। अरे पवित्र युवती, यदि आप प्रतीक्षा करते हुए रात्रि भोज का प्रबंध करें तो कैसा रहेगा? हाँ, मैं अब जाऊंगा। पुलिना ऐसे भागती है जैसे वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। जल्द ही वह 300 पाउंड का नंगा आत्मिक जानवर वापस लाती है। आपने पहले ही कैंप फायर तैयार कर लिया है। पहले मेरे अध्यापक ने कुछ कठोर बातें कही थीं, इसलिए मुझे उसकी ओर से खेद है। जब आपकी आत्मा जागृत हुई और अचानक बीमार पड़ गए तो क्या हुआ? क्या आपने पहले ही देख लिया कि क्या हुआ? तो आपका मतलब? यह वाक्य है BOLI। अपना मुंह ढक लेता है। दरअसल सोल मास्टर दुनिया में इस तरह की चीज दुर्लभ नहीं है। विशेष रूप से शक्तिशाली आत्माओं और अग्निगुण वाले सोल मास्टर्स के बीच ऐसा बहुत होता है। यह मुझे थोड़ा क्रूर और पागलपन भरा लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकता हूं।
आप बस बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाने और बाद में अपने भीतर के राक्षसों पर काबू नहीं पाने के बारे में चिंतित हैं। जब शक्तिशाली लोग अपनी सीमा तक प्रशिक्षण लेते हैं तो छोटी छोटी खामियां भी आपको हमेशा के लिए रोक सकती हैं। मैं तुम्हें उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए देख रहा हूं। भाड़ में जाओ। मैं चाहता हूं, लेकिन आपके शिक्षक ने मुझे अनुमति नहीं दी। आपका क्या मतलब है? आपके शिक्षक हमें स्थापित करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। मेरी टीचर भी तुम्हें पसंद नहीं करती। स्थायी मित्र जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल स्थायी हित। यदि आपके शिक्षक नहीं चाहते कि हम एक साथ रहें तो क्या वह आपको सोल रिंग के लिए यहां आने देंगे? आप जंगल में सोल बीस्ट्स का शिकार करने आए थे क्योंकि आप अपनी पहली आत्मा के लिए 1000 साल पुरानी अंगूठी चाहते थे। यह काफी कठिन है। सोल हंटिंग फॉरेस्ट में सोल बीस्ट हल्के स्वभाव के होते हैं, तो वे आपके लिए बेहतर हैं। उलिना के विपरीत उसके पास सोल रिंग को अवशोषित करने का कोई दबाव नहीं है। तो ईमानदारी से कहें तो स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में कहीं बेहतर सोल बीस्ट्स हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं चाहता। उलिना का चेहरा ठिठक गया। वह गुस्से में आपकी ओर इशारा करती है। आखिरकार वह स्पिरिट हॉल की पवित्र युवती है। आपको दुनिया में इतनी अद्भुत लड़की कहां मिल सकती है? क्या आपके घर में आपको उसके जैसा महान व्यक्ति मिल सकता है? आप शारीरिक रूप से भले ही बड़े हो गए हों, लेकिन आपकी पसंद अभी भी बच्चों जैसी ही है। उलिना तुरंत सही बहाना लेकर आती है। आप ताली बजाते हैं और जाने लगते हैं। वह तुम्हारे पीछे दौड़ता है। यह बच्चा बहुत तेज है। स्वर्ण कबीले ने वास्तव में राक्षस को जन्म दिया। उसने मेरी योजना भी समझ ली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी प्रतिभा अद्भुत है। वह अब एंजेल कबीले को धमकी देने के लिए काफी मजबूत है। यदि स्पिरिट ऑफरिंग हॉल में चीजें खराब हो जाती हैं तो मैं आराम से बैठ सकता हूं और लाभ उठा सकता हूं। बेबे अपने होंठ नहीं चाटती। उसके चेहरे पर एक खतरनाक लेकिन आकर्षक मुस्कान दिखाई देती है। शाम तक आप और हुलिना स्पिरिट सिटी में वापस आ जाएंगे। मिलते हैं पवित्र युवती। जिंगलिंग अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। पैलेस पर संतों में वापस। आप अपनी दैनिक साधना दिनचर्या प्रारंभ करें। आप उस 1000 वर्ष की आत्मा वलय को आत्मसात कर लें और आपका स्तर बढ़कर 12 हो जाता है। आपको जो 1000 साल का आत्मा कौशल मिला है उसे स्काई शैटरिंग ड्रैगन क्लब कहा जाता है। यह आत्मिक स्तर पर भी कर लगा सकता है। केवल 2 वर्षों में आपने स्तर 20 पार कर लिया। आपके शरीर के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लिंगरा, मैंने स्वयं इसकी जांच की। आपने जिस बर्फ और आग येन्यान कुएं का उल्लेख किया है वह वास्तव में मौजूद है। अनुदान, इस बार हमने जैकपॉट हासिल कर लिया है। जहां तक दादाजी की बात है, ऐसा लगता है कि यह पॉइजन डोलुओडोगुबो का गुप्त प्रशिक्षण स्थान है। यह सही है, मगर इससे क्या? यह खजाना स्थान। क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो जहरडोलुओ अपने पास रख सके? केवल मेरे लिंग ही ऐसे भाग्य के पात्र हैं। केवल हमारा लिंगर ही इस अवसर का हकदार है। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ लेवल 98। जहरडोलुओ ही है। स्तर 91 के आसपास। यह शक्ति के करीब भी नहीं है। यदि गोल्डन क्रोकोडाइल और पॉइजन डोलुओ टकराते हैं तो यह एक तरफा हार होगी। दादाजी, मैं कुछ समय के लिए वहां जाकर प्रशिक्षण लेना चाहता हूं। शायद 1 या 2 साल। शायद इससे भी अधिक समय तक। आइस एंड फायर येन्यान कुआं वह जगह है जहां आइस ड्रैगन किंग और फायर ड्रैगन किंग को दफनाया गया है। यहीं पर ड्रैगन एनर्जी एकत्रित होती है। यह चलने लगा। इन 2 वर्षों में आप बहुत हाई प्रोफाइल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी कुछ देर के लिए शांत पड़े रहो। हम कल सूर्यास्त वन के लिए प्रस्थान करेंगे। जाने से पहले आप हुलिना को अलविदा कहें। समय गुजर जाता है। तुम पहले से ही मुझसे लंबे हो। अब तुम वह छोटे लड़के नहीं रहे। अब आपके बारे में एक शाही माहौल और अधिकार भी है। समय की हुलिना भी दबाव महसूस करती है। मैं कल जा रहा हूं। शायद 1 या 2 साल के लिए। शायद इससे भी अधिक समय तक। कहा 2 टोंडो शहर। क्या इसमें बहुत समय लगेगा? शायद साल। लेकिन अगर तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम मुझे ढूंढने आ सकते हो। मैं भी कभी कभी वापस आऊंगा। इस बीच प्रसाद कक्ष के अंदर कियांडोलो, आप एकांत से जाग गए। आप एक प्रतिद्वंद्वी हैं। गोल्डन परिवार को एंजेल परिवार के लिए एक वास्तविक खतरा बनाता है। वह कुछ कियांडोलो है। शायद बहुत से लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन उसके लिए जिन मगरमच्छ के साथ झगड़ा करना या आप जैसे जूनियर को निशाना बनाना, यह संभव ही नहीं है। वह गोल्डन परिवार के हितों की रक्षा करना चाहता है और एंजल परिवार की गरिमा भी बनाए रखें। केवल एक ही रास्ता है। यह विवाह गठबंधन है। जुआ और लिंगर को पहले एक दूसरे को जानने दीजिए। कम से कम वे एक दूसरे की पृष्ठभूमि तो जान लेंगे। यदि वे दोनों वास्तव में एक साथ समाप्त होते हैं, यह अच्छी बात होगी। बीबी को चोट न लगने के बाद तुम चले गए। वह कुछ समय के लिए स्वामित्व में है। वह वास्तव में भेंट हॉल को विभाजित करने के लिए आपको हुलिना के साथ जोड़ना चाहती थी। और जब आप और जिन मगरमच्छ डोलते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कोई फायदा उठा पाता, आप गायब हो गए। अब आपके और नाना के बीच चीजें स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए वह मूलतः हार गया। अभी जिन मगरमच्छ डोलुओ आपको ले जाता है और प्रकाश की एक लकीर में उड़ जाता है। चंदो सिटी के लिए सीधा प्रहार। आप शीघ्रता से सूर्यास्त वन पहुंचे। इस बार जिन मगरमच्छ डोलुओं ने छिपने की जहमत नहीं उठाई।
जैसे ही आप दोनों बर्फ में पैर रखते हैं और युवा कुएं में आग लग जाती है। क्या डोलो जो अंदर खेती कर रहा था उसकी आंखें खोलो। मेरी खेती की जमीन डुगुबो की जगह पर घुसपैठ करने की हिम्मत कौन कर रहा है। एक गहरे हरे रंग की आकृति बिजली की तरह गुफा से बाहर निकली, जिसमें एक शीर्षक गुड़िया की जबरदस्त उपस्थिति थी और कड़कड़ाती जहरीली ठंड। वह बलपूर्वक नीचे उतरा। अच्छा स्थान, आप वहां पहुंचे। मेरे पोते को यह पसंद है। इसे हमें सौंप दो। मैंने अपने पूरे जीवन में इस महाद्वीप की यात्रा की है और मेरे साथ पहले कभी किसी से इतना निर्भीक नहीं मिला। आप भी जान लें कि आप किसी शीर्षक गुड़िया से बात कर रहे हैं। सही। मैं तुम्हें उतनी ही आसानी से कुचल सकता हूं जितनी आसानी से एक चींटी को कुचल सकता हूं। अभी चले जाओ और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। यदि तुम नहीं सुनोगे तो तुम रुक सकते हो और मेरे परीक्षण के विषय बन सकते हो। दुगुबो ने कड़ी बात की, लेकिन उसकी आंखें थक गईं। जो कोई भी इस तरह के जहरीले छूटे हुए जंगलों से गुजर सकता है वह बहुत मजबूत होना चाहिए। बेची गई गुड़िया या स्तर से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे प्रबंधित कर सकता है। न तो आपको और न ही जिन मगरमच्छ को देखकर कोई प्रतिक्रिया करता है। दुगुबो ने गहरी सांस ली। उसके विष से एक विशाल विशैला हाथ बना और आप और जिन मगरमच्छ गुड़िया की ओर दबाया। लेकिन जब यह आप दोनों से लगभग 1 मीटर की दूरी पर पहुंच गया तो यह रुक गया। दुगुबो, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। रॉयल्टी। काला 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 लाल। नौआत्मा के छल्ले जिन मगरमच्छ गुड़िया के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दुगुबो पर मृत्यु का आभास हो गया। अंतर इतना बड़ा था कि उसने लड़ने का विचार ही छोड़ दिया। वे मार्शल आत्माएं जो बचती हैं स्थापित हो जाती हैं। सुपर गुड़िया। वरिष्ठ, क्या आप जिन मगरमच्छ गुड़िया हैं? यह सही है। मैं स्पिरिट हैलोजन क्रोकोडाइल की दूसरी पेशकश हूं। अब से यह जगह मेरे पोते की है। आपको उससे समस्या है। वरिष्ठ, आप नहीं जानते होंगे। यह स्थान मेरे अंदर के सांप के जहर को दबा देता है। मैंने यहां के किसी भी भाग्य को नहीं छुआ है। क्या आप मुझे यहां खेती करते रहने देंगे? जिन मगरमच्छ गुड़िया की आंखें सोने की तरह चमक उठीं। दुगुबो के शरीर में सीधे देखने पर जहर के प्रशिक्षण ने वास्तव में आप पर बहुत प्रभाव डाला है। ठीक है, मैं इसकी अनुमति दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरे पोते की रक्षा करनी होगी। शायद किसी दिन मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। यदि आप मेरे अंदर का सांप का जहर साफ कर सकें तो मेरा जीवन आपका है, वरिष्ठ। ठीक है, जाओ अपना काम संभालो। फिर जिन मगरमच्छ गुड़िया आपको युवा कुएं में बर्फ और आग के चारों ओर घूमने ले गई। इस जगह, यह आपकी साधना के लिए उत्तम है, रुकिए। जिन मगरमच्छ गुड़िया ने यहां की हवा को सूंघा और तुरंत अपने रक्त प्रवाह को महसूस किया। उसका शरीर तेजी से बदल रहा था। आपके स्पष्टीकरण से जिन मगरमच्छ को एहसास हुआ, यहाँ की हवा ड्रैगन आभा से घनी है। यह स्थान जिन परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सही नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल सही है। चूंकि आप ड्रैगन की आभा को अवशोषित कर सकते हैं और ड्रैगन का रूप धारण कर सकते हैं, यह वह स्थान होना चाहिए जहां बर्फ ड्रैगन राजा और अग्नि ड्रैगन राजा की मृत्यु हुई थी। उन दो ड्रैगन राजाओं की ऊर्जा ने यहां अद्वितीय परिदृश्य बनाया, फायर ड्रैगन किंग और आइस ड्रैगन किंग। मुझे जिन परिवार के एक पूर्वज पर भी संदेह है। हो सकता है कि उसने ड्रैगन राजा का मांस या उसका सार रक्त खा लिया है। हमारी मार्शल आत्माओं को इतना मजबूत बनाना। लेकिन हमने एक भयानक अभिशाप भी झेला है। इस तरह से यह है। मनुष्य स्वभाव से कमजोर है, इसलिए ड्रैगन की शक्ति को पचाना वास्तव में असंभव है। लेकिन आपसे शुरुआत करके स्वर्णिम परिवार को आगे बढ़ाएं। यह अलग होगा। उसके बारे में बहुत हो गया। मुझे आपकी दूसरी स्पिरिट रिंग दिलाने में मदद करने दीजिए। शेन युलोंगसी और पृथ्वी और शक्ति ड्रैगन स्पिरिट जानवर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपकी पहली स्पिरिट रिंग ने आपको एक शक्तिशाली पंजे प्रकार का आक्रमण कौशल प्रदान किया। तो आपका दूसरा कौशल खुद पर केंद्रित होना चाहिए। डोगोबियो के नेतृत्व में उन्हें जल्दी ही आत्मा वाला जानवर मिल गया। यह 7 मीटर से अधिक लंबा था और लगभग 3 मीटर ऊंचा था। एक चलती हुई छोटी पहाड़ी की तरह। यह शरीर स्थूल एवं विशाल था, गहरे सोने के हीरे के आकार के अस्थि कवच से ढका हुआ। अस्थि कवच पर स्वाभाविक रूप से रहस्यमय पैटर्न बनते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं की भांति बहती हुई रेखाएं। इसका बचाव भयानक रूप से मजबूत था। इसका सिर बहुत बड़ा था, शीर्ष पर 3 भयंकर विशाल सींगों के साथ। अकाल भारी मुट्ठियों को सुस्त कर देता है। जेनु ड्रैगन शी पर बरसता रहा। आत्मा जानवर के मरने के बाद यह एक आत्मा वलय बनाता है। लेकिन आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करते समय आपको जानवर की अंतिम नाराजगी का सामना करना पड़ता है। अकालग्रस्त डुलो अब आत्मा जानवर को अधीनता के लिए पीट रहा है। इसलिए जब आप रिंग को अवशोषित करते हैं तो आपको कम परेशानी होती है। जल्द ही जेनु ड्रैगन वह मौत के करीब थी। बर्फ बेजान। वापस लड़ने की इच्छा शक्ति भी नहीं थी। आप तुरंत चल दिए और जेनु ड्रैगन की खोपड़ी को एक मुक्के से तोड़ दिया। फिर आप बैठ गए और आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। वरिष्ठ अकाल, क्या चल रहा है? स्तर 20 पर एक आत्मा गुरु 5000 साल की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित कर रहा है। मेरे पोते में अन्य लोगों की तुलना में थोड़ी बेहतर प्रतिभा है। सचमुच थोड़ा सा बेहतर? डुगोबियो ने अपनी पोती के बारे में सोचा और महसूस किया कि यह उसी लीग में भी नहीं था।
लगभग 1 घंटे बाद 5,000 साल पुरानी जेनो ड्रैगन शी सोल रिंग को आपके द्वारा दूलो दालू में ट्रांसफर होने के बाद तुमने सबसे पहला काम किया, खुद को बीबी डोंग को सैक्रिफाइस